आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिक्स। ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट की बुक से। एलिमेंट्स बुक ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, मैट्रिक्स ऑफ अलजेब्रा ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की। सबसे पहले इसका बेसिक करते हैं हम क्लियर। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स एक बेसिकली सेट होता है। इट इज सेट ऑफ m क्रॉस n एलिमेंट्स। ठीक है। और यहाँ जो बेसिकली m होता है वो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है। भाई m जो होता है नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है। जो n होता है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। भाई मैट्रिक्स को हमेशा किसे डिनोट करेंगे? मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक है, जो मैट्रिक्स होगी वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ए, बी, एक्स, एनीथिंग एल्स। ठीक है। इसके बाद मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हो सकते हैं? देखो, अगर हम एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनाएं तो इट मीन्स उसमें m तो होंगी रो। जो m होता है हमने बताया पहले ही कि जो m होता है बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? भी वो रो को। ठीक है, तो उसमें m तो होंगी रो, जैसे ये फर्स्ट रो होगी, सेकंड रो, थर्ड, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा और ये लास्ट वाली रो हो जाएगी ऐसे करके m। ठीक है, और यहाँ n होंगे कॉलम, वन फर्स्ट, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, डॉट 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 अप टू लास्ट कॉलम तक nth। ठीक है, और ये mth। अगर इस मैट्रिक्स को बढ़ाएं हम तो इसके एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे पहला एलिमेंट होता है A11, या पहला वन रिप्रेजेंट करता है रो को और दूसरा वन रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। सिमिलरली इसका सेकंड एलिमेंट होगा A12। सिमिलरली इसका थर्ड एलिमेंट होगा A13, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और ऐसे करके हम चलते जाएंगे और लास्ट एलिमेंट को हम लिख देंगे A1n, मतलब फर्स्ट रो ही रहेगी सब में, n वाला कॉलम आ गया लास्ट में। ठीक है, n हो गया यहाँ कॉलम, ये वाला एलिमेंट कॉलम हो गया। ठीक है, तो अब बेसिकली सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो में पहला एलिमेंट होगा A21, सेकंड होगा A22, A23, और चलते जाएंगे ऐसे A2n, यानी n वाला हो गया कॉलम। यानी सेकंड रो में रो तो सेकंड ही रहेगी 2 2, और कॉलम हो जाएगा n। सिमिलरली थर्ड रो में पहला एलिमेंट होगा A31, सेकंड होगा A32, थर्ड होगा A33, ऐसे करके हम चलते जाएंगे, लास्ट में कॉलम हो जाएगा A3n। ठीक है, सिमिलरली हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब m वाली रो में पहुंच जाएंगे, कॉलम लेकिन पहला ही रहेगा तो m1, am1 सेकंड। सिमिलरली ऐसे चलते जाएंगे तो ये आ जाएगा am2, ऐसे ही चलते जाएंगे तो ये आ जाएगा am3, और लास्ट वाला हमारे पास आता जाएगा amn। तो जो मैट्रिक्स होती है उसमें m रो n कॉलम होते हैं, तो ये एक जर्नल मैट्रिक्स होगी हमारे पास। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n, यानी m रो है n कॉलम है हमारे पास। समझ आ गई क्या ये बात? ठीक है, इसके बाद मैट्रिक्स में अगर कोई जर्नल एलिमेंट दिखाना हो तो उसको ए आई जे से दिखाएंगे। ए आई जे, आई जे का मतलब है आई कोई रो रही होगी इसमें, जे कोई कॉलम रहा होगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ये कोई रो और ये कोई क्या रहा होगा? कॉलम रहा होगा। ठीक है, हाँ, तो ये कोई जर्नल एलिमेंट होता है। तो किसी मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जर्नल फॉर्म में, ए एम क्रॉस एन इज इक्वल टू ए आई जे कोई जर्नल एलिमेंट इट मीन्स। ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। इसमें आई बेसिकली रो को रिप्रेजेंट करता है, रो वाले एलिमेंट को, ith रो, jth कॉलम। ठीक है, jth कॉलम, कॉलम, कॉलम। ठीक है,
ऐसे वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे हम बताते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के किस तरह के टाइप हो सकते हैं। जैसे पहला टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें बेसिकली एक रो होती है, ठीक है, ऐसे एक रो होगी, बस सिंगल रो, उसमें एलिमेंट हो जाएंगे ए बी सी, ऐसी कोई रो मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इसमें कॉलम हालांकि 3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स 1 रो एंड 3 कॉलम, ऐसे लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर होगा, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली हमें ये बताएगा कि किसी मैट्रिक्स में कितनी तो रो है और कितने कॉलम है। तो किसी मैट्रिक्स में अगर रो एक ही हो, कॉलम कितने भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सिमिलर अगला एग्जांपल है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में आप नाम से ही पता चल गया होगा, कॉलम एक ही होगा, रो कितनी भी हो जाए इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें एक रो ले लेते हैं 3, ऐसे कोई एक मैट्रिक्स होगी जिसमें ना रो तो 3 है, कॉलम 1 रहेगा, ठीक है। ये बात जरूर याद रखना, रो पहले लिखे कॉलम बाद में, तो इसमें कॉलम 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगी, ये बेसिकली ऑर्डर है, ये इसका क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऐसे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हम इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे इसमें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, आप समझ गए होंगे कि जो रेक्टेंगल की शेप की हो, जिसमें हमें पता होता है रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, जो लेंथ बेसिकली बड़ी होती है, ब्रेथ छोटी होती है। तो एक रेक्टेंगल की शेप की मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स, जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये एक रो है, ये बेसिकली रेक्टेंगल की शेप की है क्योंकि इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है। या फिर ऐसी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं 2 1 3 1 2 4, ऐसी कोई भी एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। जिसमें ना बेसिकली इसमें तो 2 रो थी और कॉलम कितने थे, 3, ठीक है, तो इसलिए 2 क्रॉस 3, इसमें रो 3 है हमारे पास और कॉलम बेसिकली इसमें 2 है, तो ये हो जाएगी 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। ये दोनों ही रेक्टेंगल की शेप की हैं, जिसमें बेसिकली m नॉट इक्वल टू n, मतलब m और n इक्वल नहीं होते हैं, यानी m बड़ा होगा n से या फिर n बड़ा होगा m से, यानी इक्वल नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, एक बड़ा एक छोटा, तो वो रेक्टेंगल की शेप की बनेगी। वैसे कैसे बनेगी, रेक्टेंगुलर शेप की। सिमिलरली इस मैट्रिक्स का अगला वर्जन जो आएगा वो आएगा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, सिमिलरली पहले वाले की तरह अगर बोले तो इसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। बेसिकली यहाँ जब हम m की बात कर रहे हैं तो आप इसके रो समझोगे, ये रो की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ रो, और n की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ रो और कॉलम इक्वल होंगे। जैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दूं तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ए बी सी डी, ये एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। सिमिलरली स्क्वायर मैट्रिक्स में भी और एग्जांपल होते हैं एक डायगोनल मैट्रिक्स का। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल ही होते हैं। बट एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस ये होता है कि इसमें आपके डायगोनल एलिमेंट रहते हैं, ऐसे ए बी सी मान लो, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट इसके होते हैं 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं इसके, 0। तो इस केस में आप इसको लिख सकते हो ऐसे भी, इस मैट्रिक्स को डायगोनल ए बी सी ऐसे। बेसिकली है तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की, जिसमें 3 रो हैं और 3 क्या है भी कॉलम, बट डायगोनल एलिमेंट है इसमें हमारे पास। कौन से एलिमेंट है इसमें हमारे पास है, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो इस केस में हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, ए बी सी, इसको डायगोनल। एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही और एक सब पार्ट होता है इसी का, उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं हम, इसको स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है कि, बट इसमें ना डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सेम होंगे। जैसे a 0 0 0 a 0, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे इक्वल है इसमें,
ए यानी सेम होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे इसमें, इक्वल, या बेसिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डायगोनल ए यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट सेम हो जाएं तो आप उसको स्केलर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो उसको, आप एक स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बट उसमें डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं। इसी का एक और सब पार्ट होता है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं जिसको हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये भी डायगोनल की तरह होती है, बस इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं इसमें, 1 1, 0 0 0 और बाकी सारे 0। तो इसमें जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो जाए उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसका एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, एक यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 है सारे, तो इसको यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद अब अगर आगे बढ़े इसमें हम, तो आगे हम देखते हैं इसमें आएगी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी हमारे दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है केस फर्स्ट, एक ले लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, केस फर्स्ट में होता है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर केस में क्या होता है, एक अपर साइड में ट्रायंगल बनी होती है, जैसे मान लो 1 2 1 3 2 1 ऐसे, और नीचे वाले एलिमेंट हो जाते हैं इसमें 0। इस जिस केस में एक ऐसी मैट्रिक्स बन जाए जिसमें ऊपर की साइड एक ट्रायंगल बन जाए, ऐसे करके दिख रही होगी ना आपको एक ट्रायंगल, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, अपर ट्रायंगुलर। और लोअर ट्रायंगुलर में सिमिलर यही होती है, बस इसमें लोअर साइड में एक ट्रायंगल बनेगी। जैसे अगर एक ट्रायंगल की बात करें 2 4 5 3 2 1 ऐसे, ऊपर वाले एलिमेंट हो जाएंगे हमारे पास 0। तो उस केस में अगर देख पाए तो नीचे की साइड में एक ट्रायंगल बनेगी, इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। दो केस ही हो गए। इसके बाद है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या फिर इसको बोल सकते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स और या फिर बोलेंगे इसको नल मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा होगा कि सारे एलिमेंट है ना जीरो होंगे। और ये आइडेंटिटी केस में एक बात याद रखना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, हमेशा आई से, 3 क्रॉस 3, ठीक है। 3 क्रॉस 3 इनका मतलब है इसमें रो और कॉलम कितने हैं, जैसे इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम है, तो इनके पीछे इनका ऑर्डर लिख देते हैं 3 क्रॉस 3। जीरो मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो मैट्रिक्स होती है हमारी 0 0 0, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो। सिमिलरली इसको थर्ड ऑर्डर का भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और जितनी भी ये मैट्रिक्स बताई हमने, ये सब की सब स्क्वायर होनी चाहिए। डायगोनल, ट्रायंगुलर, सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं हमारे पास कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिनका ऑर्डर सेम हो। कंपेरेबल मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। कंपेरेबल मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम। मतलब अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है तो दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 ही होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स हो जाएंगे कंपेरेबल, ठीक है। कंपेरेबल। एक होते हैं इक्वल मैट्रिक्स। देखो इन दोनों मैट्रिक्स में कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि दोनों फर्क क्या है। इक्वल मैट्रिक्स में एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। कंपेरेबल मैट्रिक्स में हम ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई ए बी सी डी, और एक दूसरी मैट्रिक्स है मान लो ए सॉरी एक मिनट को इसका अलग नाम दे देते हैं एक बार, एक्स वाई जेड क्यू, ठीक है। तो ये दोनों कंपेरेबल हैं बट इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट ए इसका एक्स है। तो इस केस में ये कंपेरेबल तो है क्योंकि ये सॉरी 2 क्रॉस 2 की फर्स्ट है और 2 क्रॉस 2 की सेकंड मैट्रिक्स है, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स के केस में क्या होगा कि दोनों की दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होगा। इसमें तो सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए था, इसमें एलिमेंट भी इक्वल होंगे। अगर एक मैट्रिक्स 2 3 4 1 है तो दूसरी मैट्रिक्स भी यही होनी चाहिए आपकी 2 3 4 1। उस केस में आप इसको कह पाओगे इक्वल मैट्रिक्स, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड ऑर्डर मस्ट बी इक्वल,
उस केस में हम इसको बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? इक्वल मैट्रिक्स। ये हमारा है ना, इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज का एलिमेंट में से। अब हम इसके क्वेश्चन करवाते हैं भाई, ठीक है। ऐसे करके हम पूरा मैथ करेंगे। देखो भाई, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास। इसको एक नया पेज ले लेते हैं यहाँ से, ऐसे, और इसका चेंज कर देते हैं एक बार ग्रिड लाइन में, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की एलिमेंट से, ठीक है। तो एलिमेंट की बुक में इस ईयर एक क्वेश्चन है फर्स्ट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है भाई गिव अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल दें भाई। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली एक डायगोनल होता है, A0 0 0 B0 0 0 और C। ये हमारे पास 3x3 की एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल ABC, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं बाकी इसमें, ठीक है। इसमें एक स्केलर मैट्रिक्स भी पूछ रखी है, तो स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल दे देंगे। स्केलर मैट्रिक्स में जैसे 2 0 0 2 0 0 0 2, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो। डायगोनल एलिमेंट क्या हो? जिसमें डायगोनल एलिमेंट जिसमें क्या हो हमारे? सेम, 2 2 2 ऐसे। इसमें पूछ रखा है बेसिकली एक स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें कह रखा है एक मैट्रिक्स विच डायगोनल बट नॉट स्केलर। तो ये फर्स्ट वाला हम दे चुके हैं, पहले वाला ही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसमें 2 हमारे पास है भाई, एक मैट्रिक्स जिसमें 18 एलिमेंट है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं? टोटल हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं भाई? टोटल है 18 एलिमेंट्स। तो 18 एलिमेंट्स का यूज करके हम बेसिकली कितनी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं? तो इसके बेसिकली हमें फैक्टर लिखने हैं अभी। 18 के कितने फैक्टर बना सकते हैं? जैसे पहला फैक्टर 18 का लिख सकते हैं 1 इंटू 18, ठीक है। 18 का दूसरा फैक्टर लिख सकते हैं 2 इंटू 9, 18 होता है हमारे पास, होता है ना। ये हमारे सारे ऑर्डर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे पहले केस में एक रो और उसके लिख सकते हो 18 एलिमेंट, ऐसे 18 एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू एक करके 18 एलिमेंट्स ऐसे। सिमिलरली मैं दूसरे केस में दो रो होंगी 1 2 अप टू 9 तक, और फिर 10 11 12 अप टू 18 तक, दो रो 9 कॉलम। तीसरा टाइप आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, बेसिकली 18 एलिमेंट इसमें भी। फिर अगला लिख सकते हैं 3 इंटू 6, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 3 रो होंगी और 6 क्या होंगे हमारे पास? कॉलम होंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 6, फिर 7 8 9 अप टू 12, फिर 13 14 15 अप टू 18, ठीक है। बेसिकली अगला एग्जांपल हम लिख सकते हैं भाई 6 इंटू 3, इसमें टोटल 6 तो रो होंगे और 3 क्या होंगे? कॉलम, ठीक है। सिमिलरली अगला एग्जांपल हम लिख सकते हैं भाई 9 इंटू 2 18, और 18 इंटू 1 18, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये एग्जांपल हो गए कि भी टोटल 18 एलिमेंट्स हम कितने टाइप बना सकते हैं। तो ये कितने बन सकते हैं हमारे पास? 1 इंटू 18, ठीक है। नेक्स्ट अभी 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, और 9 इंटू 2, 18 इंटू 1। अगला इसी में एक पार्ट और पूछ रखा है हमारे पास, अगर हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट हो, टोटल कितने हो? 5 एलिमेंट, तब हम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं? तो 5 एलिमेंट से या तो 1 क्रॉस 5 या फिर 5 क्रॉस 1, ऐसे दो ही केस बन सकते हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर आ गया हम थर्ड में। थर्ड में बेसिकली क्या है अभी, एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है हमें, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना होगा भाई? 2 क्रॉस 2, और आपको वो मैट्रिक्स इस टाइप से बनानी है कि ए मैट्रिक्स इक्वल होगी उसके एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू, सॉरी, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j की होल स्क्वायर बाई 2। बेसिकली हमें एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है। देखो तो पहले बेसिकली हम 2 क्रॉस 2 लिख लेते हैं। हम 2 क्रॉस 2 को क्या लिखेंगे भाई? जिसमें दो तो रो, ठीक है, और दो ही क्या हो उसमें? कॉलम। दो रो और दो क्या होंगे? कॉलम। एक जर्नल मैट्रिक्स को लिखे तो क्या लिख सकते हैं? A11 A12, अगला लिख सकते हैं A21 और A22, ठीक है। पहले तो जितने भी क्रॉस किए हो, जैसे ये 2 क्रॉस 2 की हमने एक जर्नल मैट्रिक्स लिख ली। क्या लिख लिया हमने? एक जर्नल मैट्रिक्स, ठीक है।
जितने भी ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स बनानी है पहले उसकी जर्नल मैट्रिक्स लिख लेंगे। 2 क्रॉस 2 की बनानी है हमें, तो जिसमें 2 रो होंगी 2 कॉलम होंगे। अब इसके एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, इससे इसका यूज करेंगे इसका, ठीक है। इसका यूज कैसे करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करवाएंगे। जैसे हमें अगर A11 फाइंड आउट करना है तो बेसिकली हम आई की वैल्यू, जैसे हमारा जो एलिमेंट होता है वो होता है AIJ, तो मतलब आई की वैल्यू भी यहाँ हम क्या ले लेंगे, आई की वैल्यू में हम क्या ले लेंगे 1, और जे की वैल्यू भी क्या ले लेंगे हम 1, जब ये आएगा हमारा A11। तो आई की जगह 1 और जे की जगह भी हम क्या पुट करवा देंगे 1, और बाई में 2, और कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 की होल स्क्वायर बाई 2, 3 लिख दिया मैंने, सॉरी। ये हो जाएगा 3 की स्क्वायर बाई 2, यानी ये आ जाएगा टोटल 9/2, ठीक है, पहला एलिमेंट। सिमिलरली अगला एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास A12। सेकंड एलिमेंट की बात करें हम, फर्स्ट हमने निकाल लिया है 1 + 2 और 2 की होल स्क्वायर बाई 2, तो 1 + 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर बाई 2, कितना आ जाएगा हमारे पास 5, 5 की स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा ये ऊपर 25/2, ठीक है। सिमिलरली हम थर्ड एलिमेंट निकाल देंगे, ये बड़ा A21, तो ये आई को रिप्रेजेंट करेगा, ये जे को, इसकी वैल्यू रखवा रहे हैं हम, ये इसमें वैल्यू पुट करवा देंगे आई जे में, इस वाले में जो हमें ये दे रखा है, इसमें वैल्यू पुट करवा रहे हैं हम, ये आई ये जे, ये आई ये जे। तो बेसिकली हर एलिमेंट की वैल्यू पुट करवा देंगे हम इसमें, और ये वैल्यू आती जाएंगे हमारे पास। आई की वैल्यू 2 जे, और जे की वैल्यू 1 और उसकी होल स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा भाई 2 + 2 की होल स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा 4 की होल स्क्वायर बाई 2, और ये आ जाएगा 16/2, इट मीन्स 8। और लास्ट एलिमेंट हमारे पास बच गया भाई A22। अब की बार हम पुट करवा देंगे A2 + 2, जे की जगह भी 2 और उसकी होल स्क्वायर बाई 2, और ये आ जाएगा अंदर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 2 + 4 की होल स्क्वायर बाई 2, और ये आ जाएगा 6 की स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा 36/2, और ये आ जाएगा हमारे पास 18। तो बेसिकली हमारे सारे एलिमेंट आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये जो जर्नल मैट्रिक्स थी इसमें हम वैल्यू पुट करवा देते हैं हम इसकी, तो यही लिख देता हूँ इसको यहाँ पर, जर्नल मैट्रिक्स जो लिखवाया था मैंने यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट को, इसका कलर चेंज नहीं हुआ क्या, कलर चेंज हो गया। अब हमारे पास देखो यहाँ पर A11, इसकी वैल्यू A11 की हमारे पास वैल्यू आई थी 9/2, कितने आई थी हमारे पास 9/2। अगला एलिमेंट है A12, ये A12 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25/2, और अगला एलिमेंट है A21, इसकी वैल्यू आई हमारे पास, यानी इस वाले की इसकी वैल्यू है 8, और अगला था, सॉरी इसको एक बार रफ कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। अगला एलिमेंट था हमारे पास, अगला एलिमेंट की इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A22 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18, कितनी आ जाएगी हमारे पास 18, ठीक है। तो ये हमारा सोल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं अब हम। एक बार इनको दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कंस्ट्रक्ट करने हुई ऑर्डर होना चाहिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 3×2 का, 3×2 का एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है। मान लो उस मैट्रिक्स का नाम ए दे दिया हमने, तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 3 तो रो होंगे और भाई 2 होंगे उसमें कॉलम। तो उसका पहला एलिमेंट होगा E11 पहली रो पहला एलिमेंट, दूसरा होगा A12 पहली रो दूसरा एलिमेंट, ऐसे ही सेकंड में A21 A22। तो जब भी आपको कोई मैट्रिक्स बनानी है ना, उसकी जर्नल मैट्रिक्स पहले जरूर लिखो, ताकि ना बाद में उसके एलिमेंट को सीधा पुट कर सकें हम, ठीक है। ये हो गया। और आपको ना इसमें जो पुट करने हैं ना एलिमेंट, वो इसमें पुट करने में ये दे रखा है आपको AIJ, उसके आपको एलिमेंट ऐसे लेने हैं
मोडलेस फंक्शन आई माइनस 3j और मोडलेस कंप्लीट। ठीक है, आई और जे की वैल्यू को यहाँ हम पुट करवा देंगे। ठीक है, आई और जे की वैल्यू को हम यहाँ पुट करवा देंगे। ठीक है, तो पहला एलिमेंट देखो यहाँ पर, पहला एलिमेंट हमारे पास होगा A11, आई भी 1 है और जे भी क्या है 1 है। पहला एलिमेंट आई होता है, दूसरा जे होता है। इसमें हम पुट करवा देंगे बेसिकली इसमें। ठीक है, इसमें पुट करवा देंगे यहाँ। तो 1/2 मोडलेस आई की जगह 1, जे की जगह भी हमारा 1 और ये आ जाएगा मोडलेस कंप्लीट। ठीक है, मोडलेस कंप्लीट। तो सोल्व करवाएंगे अंदर। मोडलेस फंक्शन बेसिकली होता है क्या, अंदर ओवरऑल रिजल्ट जो भी आएगा ना मोडलेस फंक्शन उसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो अंदर हमारा रिजल्ट आया 1 - 3 यानी 3 की 1 से मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा 1/2। 1 में 3 गया तो माइनस का 2। मोडलेस फंक्शन बेसिकली इसको क्या करेगा, प्लस का 2 कर देगा। प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 1। सिमिलरली अगला एलिमेंट हमारे पास होगा A12। अब की बार हमें पुट करना है अभी 1 - 3 × 2 यानी जे की जगह 2 पुट करना बेसिकली। ये आई की वैल्यू, ये जे की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे। हमेशा इसमें पुट करना है, ये बात याद रखना। ठीक है, हमेशा इसमें पुट करना है हमें। हाँ, अब 1/2 1 - 6 और ये आ जाएगा 16 होके 1/2 -5। मोड इस माइनस को प्लस कर देगा, ये बात याद रखना। मोडलेस जो फंक्शन होता है, जो बाहर आपको ये वर्टिकल लाइन दिख रही है, मोडलेस फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मोडलेस मींस अंदर जो भी ओवरऑल रिजल्ट लास्ट में पॉजिटिव देगा, पहले माइनस को प्लस नहीं करता है, ये बात जरूर याद रखना। लास्ट में जो सिंगल वैल्यू रिजल्ट हो जाएगा ना, उसका अगर माइनस का होता है तो उसको प्लस का कर देगा। ठीक है, तो ये प्लस का 5/2। सिमिलरली अगला रिजल्ट आएगा हमारे पास A21। इसको सोल्व करते चले जाएंगे। ठीक है भाई, और ये आ जाएगा हमारे पास एक बीच में लाइन चल रही, इसको ऑफ कर देते हैं। अगला है 1 नहीं, सॉरी, अब की बार हम क्या पुट करेंगे इसमें, इसे पुट करेंगे अब की बार हम जे की जगह, आई की जगह 2 और जे की जगह 1। तो ये आ जाएगा सिमिलरली अगला रिजल्ट 1/2 2 - 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस का 1 और ये प्लस कर देगा 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट रिजल्ट A22 यहाँ पुट करवा देंगे 2 - 3 × 2। तो ये अंदर रिजल्ट कितना हो जाएगा 1/2 2 - 6 माइनस का 4 आएगा अंदर, उसको प्लस का 4 कर देगा, ये आ जाएगा 4/2। बेसिकली लास्ट में जाएगा 2। अगला रिजल्ट है भाई A31 और ये आ जाएगा भाई 1/2 3 - 3 × 1। तो ये आ जाएगा 1/2 3 - 3 3 - 3 कितना हो जाएगा 0। 0 को ये 0 ही रखेगा और ये 0 आ जाएगा। और लास्ट रिजल्ट A32 1/2 3 - 3 × 2। ये आई और जे की वैल्यू पुट करवा रहे हैं हम, ये याद रखना इसमें, इस फंक्शन में, इसमें। ठीक है, 3 - 6 कितना आ जाएगा ये माइनस का 3 और -3 को +3 कर दिया 3/2। और ये सारे एलिमेंट हम पुट करवा देंगे इसमें। ये सारे एलिमेंट हम यहाँ पुट करवा देंगे इसमें। ये इनकी वैल्यू, सारी इनकी वैल्यू को पुट करवा देंगे हम यहाँ। ठीक है, और ये मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास। लास्ट फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका A3 × 2 हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास। इसके सारे एलिमेंट पुट करवा देते हैं हम। 1 5/2 1/2 2 0 3/2 ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट आंसर। और इसके बाद हम बात करते हैं भाई अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में दो मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखे हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है 2x 1 5x + 2y ये दे रखी है हमें। इज इक्वल टू में दे रखी है हमें, ये इज इक्वल टू में दे रखी है हमें 4 1 5 0। और इसमें पूछ रखा है फाइंड x एंड y। इसमें x और y की वैल्यू बतानी। देखो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो इक्वल मैट्रिक्स में होता है जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना वो फर्स्ट के इक्वल होता है। चल के यानी यहाँ 2x है, इक्वल का साइन है इनके बीच में। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स में
कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी 2x 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जो फोर्थ एलिमेंट है ना लास्ट में सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये 2 मल्टीप्लाई था डिवाइड में चला गया, ठीक है। और ये x की वैल्यू 2 को हम यहाँ पुट करवा देंगे, 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये वाला 2 इधर चला जाएगा राइट साइड में -2, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी -2/2, और ये कैंसिल आउट हो गई आ जाएगी -1। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू बतानी थी हमें, x और y की वैल्यू बता दी है 2 और -1, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 इक्वल मैट्रिक्स है भी, और वैल्यू बतानी है, सिमिलरली कर लेंगे ऐसे ही, 7 में भी ऐसे ही है और 8 में भी ऐसे है, 6 7 8 तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 7 को कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम इसको 7 को कर लेते हैं, क्योंकि 7 वाला क्वेश्चन इसने दिखा रखा है कि ये सीबीएसई में 2013 में आया हुआ है, तो इस वाले को कर लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास a माइनस बी 2a प्लस सी और 2a माइनस बी और 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 और 30। तो इसमें भी सिमिलर 2 इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इसमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है फर्स्ट वाले की इक्वल हो जाएगा ऐसे इसके, तो यहाँ हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन होगी। सिमिलरली सेकंड वाला एलिमेंट हो जाएगा सेकंड के इसके, तो 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट इक्वल हो जाएगा 0 के इसके, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। एक इक्वेशन और रहेगी ये लास्ट वाली, इसको लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3c प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा 13 के, ठीक है, ये हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। इसमें ना हम फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करवाएंगे भी, फर्स्ट को और थर्ड को सोल्व करवाएंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन है ना ए और बी में है, तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इनको सोल्व करवाएंगे भाई, फर्स्ट को और थर्ड को, ठीक है, इनको सोल्व करवा लेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली क्या होता है कि आप है ना एक के कोएफिशिएंट को इक्वल करवा लो, तो यहाँ ऑलरेडी बी का कोएफिशिएंट सेम है भी, ठीक है, और यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक प्लस की हो जाएगी, ऐसा करने से आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके होंगे, अदरवाइज मैं थोड़ा फिर से बता देता हूँ। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1 में से, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि साइन चेंज, प्लस का है माइनस, ये माइनस का है प्लस का, और 0 की कोई भी साइन लगा तो 0 को कोई चेंज नहीं होता, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2a प्लस का a, तो ये जुड़ के हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला क्वांटिटी ये आ जाएगी हमारे पास माइनस की a। सिमिलरली प्लस की b और माइनस की a ये हो जाएंगी कैंसिल, क्या हो जाएंगी हमारे पास, ये हो जाएंगी कैंसिल, ठीक है, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 0, और यहाँ माइनस की 0 माइनस का 1 है तो माइनस का 1 ही रहेगा, तो हमारे पास बेसिकली माइनस a इज इक्वल टू -1, और माइनस माइनस कैंसिल हो गई, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब 1 को पुट कर देंगे, चाहे तो इक्वेशन 1 में चाहे 2 में कर दो, कौन से में भी कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही सेम रिजल्ट देंगे हमें। a की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे तो हम देखो हमारे पास क्या आएगा, a की वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में, ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो ये 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, क्योंकि जो इक्वेशन 1 है हमारे पास ये है, इसमें हमने ये पुट कर दी है यहाँ पर a की वैल्यू 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का b माइनस का 1, ये 1 इधर चला जाएगा -1 -2, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी +2। जब -1 ऐड किए हैं तो ये माइनस की 2 हो गई, मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई होती है तो -1 की -1 के साथ करते हैं तो ये +1 हो जाती है, और जब ये ऐड करते हैं ना -1 को -1 में, यानी 2 माइनस के 1 और ऐड करने तो ये हो जाएंगे -2 ऐसे, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बेसिकली हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ठीक है,
अब ये दोनों वैल्यू उठा के इक्वेशन सेकंड में और फोर्थ में पुट कर देंगे भी, ठीक है। ऐसा करने से हमारे पास सी और डी की वैल्यू आ जाएंगी। जैसे इसमें हमारी सेकंड इक्वेशन ये है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो इसमें बेसिकली हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, तो इसको पुट कर देंगे तो ये c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 माइनस 2 और c की वैल्यू आ जाएगी 3। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड थी ये, ठीक है। अब बच गई इक्वेशन 4, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 4 बच गई हमारी। इसमें है ना बी, इसमें कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली 3, सी की वैल्यू 3 है, डी इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13 और डी की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 9, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। तो ये हमने सोल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 7। 8 वाला भी सिमिलर ऐसे ही है, कर लेना भाई, ठीक है। तीनों क्वेश्चन सेम थे, 6, 7, 8, इसमें 7 करवा दिया हमने। अब सिमिलर है अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी सेम है बट इसमें इक्वालिटी इक्वेशन बनेगी, इसको करवा देते हैं हम, ठीक है। 9 और 10, 9 10 में से 9 वाला करवा देते हैं, क्योंकि 9 वाले में ना क्वालिटी इक्वेशन बनेगी सोल्व करवाते टाइम, वो अलग है थोड़ा, वो करवा देते हैं हम। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 9, क्वेश्चन 9, ब्लैक पेंसिल कर देते हैं इसको एक बार। क्वेश्चन 9 में हमारे पास क्वेश्चन है भाई एक्स वाई 4 जेड प्लस 6 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 W 0 6, ठीक है। अब देखो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है हमारे पास, तो देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, यानी एक्स वाई की वैल्यू इज इक्वल टू 8 हो जाएगी। सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होना चाहिए, यानी इक्वेशन फर्स्ट, यानी 4 है वो इक्वल हो जाएगा W के, तो W की तो हमारी बहुत सीधी वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसके बाद Z प्लस 6 जीरो के इक्वल होना चाहिए, Z प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और Z की वैल्यू आ जाएगी -6, ये भी हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई है। इसके बाद लास्ट एलिमेंट है हमारे पास सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों इक्वेशन को देखो ध्यान से, इसमें ना एक वैल्यू पुट करवानी पड़ेगी हमें, यहाँ जैसे इक्वेशन सेकंड से है ना y की वैल्यू निकाल दो 6 माइनस x, इसको पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये नॉन लीनियर इक्वेशन है भाई, एक लीनियर है ये वाली इक्वेशन सेकंड, और फर्स्ट वाली है ना ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, यहाँ एक्स और वाई मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यहाँ पुट करवा देंगे y की वैल्यू पुट करवा देंगे, y की वैल्यू पुट करवा देंगे, y की वैल्यू है 6 माइनस एक्स। जो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व होंगी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे या फैक्टर बना के भी कर सकते हैं। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, दोनों को साइड ले गए, हमारे एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया 6x माइनस का हो गया प्लस 8, ठीक है। उसके फैक्टर बना लिया हमने, फैक्टर में हमने लिख लिया माइनस का 4x माइनस का 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये 0 चल रही, मतलब इस साइड भी लिख सकते हैं उस साइड भी लिख सकते हैं। x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4, और यहाँ x माइनस 4 को क्या ले लिया हमने कॉमन, अंदर बच जाएगा x माइनस 2, और दोनों को 0 के इक्वल रखवाएंगे, इनकी सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे पास। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ये दो सॉल्यूशन आ गए हमारे पास। अगर x की वैल्यू 4 को हम पुट करवाते हैं इक्वेशन सेकंड में, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये थी ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सेकंड इक्वेशन थी, इसमें पुट करवा देते हैं। अगर x की वैल्यू को 4 पुट करवाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 माइनस 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2। और अगर हम x की वैल्यू को 2 पुट करवा देते हैं तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस 2, और ये कितनी आ जाएगी 4। तो या तो हम सॉल्यूशन लेंगे 4 और 2, x की वैल्यू 4 y की 2, तो यहाँ दो केस बढ़ेंगे। केस फर्स्ट, या तो हम लेंगे x और y की वैल्यू को क्या लेंगे 4 और 2, और केस सेकंड, उस केस में हम x की वैल्यू को 2 और y की वैल्यू को 4 भी ले सकते हैं, दोनों करेक्ट आंसर है, ठीक है। चाहो तो वेरीफाई भी करके देख सकते हो, दोनों साइड में x, इसमें x और y और z इनकी वैल्यू पुट कर दो, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स आ जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बच गया भाई, क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लोगे आप, तो भी सिमिलर है। और इसके बाद 11 और 12 वाले क्वेश्चन है ना, वो भी 11 वाला भी सिमिलर है, उसमें भी x और y की वैल्यू बतानी है, और उसमें तो इक्वेशन भी डायरेक्ट ही दे रखी है, सीधे डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएंगे उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 12 देख लेते हैं, इसका 12 वाला क्वेश्चन,
में थोड़ा अलग है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है भाई आपको फाइंड आउट करनी है भाई, फाइंड द वैल्यू x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। और आपको इक्वल क्या दे रखे हैं, देखो इक्वल दे रखे हैं भाई, आपको एक मैट्रिक्स है ये, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड, यानी इसमें बेसिकली 3 तो रो हैं और कॉलम ये एक ही है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं एक कैसे एक ही है ये, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट हो गया ऐड होने के बाद ये, ठीक है, ये सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास और ये हो जाएगा हमारे पास 9, 5 और 7, ठीक है। और इसमें ना फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल और थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड एलिमेंट है हमारे पास y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ठीक है। और ये पुट करवा देंगे हम इसमें, जैसे पहले पुट करवाते हैं हम सेकंड को, जैसे y प्लस जेड इसकी वैल्यू दे रखी है, हम इसको पुट करवा सकते हैं, y प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है, ये पुट करवा देते हैं यहाँ, y प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है हमें 7। ऐसा करने से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9 माइनस 7 और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, ठीक है। और सिमिलरली इसमें एक बार पुट करवा देंगे हम x प्लस जेड की वैल्यू को, किसको पुट करवा देंगे, एक बार हम x प्लस जेड की वैल्यू को पुट करवा देंगे, ठीक है। एक बार पुट करवा देंगे इसमें हम x प्लस जेड की वैल्यू को, x प्लस जेड की वैल्यू को, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, देखो ये दे रखा ना हमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, y को अलग कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे x प्लस जेड इज इक्वल टू 9, मतलब इकट्ठा लिखवा लिया। और x प्लस जेड की जो वैल्यू दे रखी है हम ये पुट करवा देंगे यहाँ, x प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 5, 5 को इधर ले जाएंगे 9 माइनस 5 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4, y की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास। तो y की वैल्यू को इसमें पुट करवा देंगे, कितना आ जाएगा 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 4 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। ऐसे करके हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, फर्स्ट एक्सरसाइज क्या हो गई हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इस बेसिकली शायद 4 या 5 एक्सरसाइज हम इनको कंप्लीट कर देंगे इस वीक के दौरान। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।